ओम आदिशक्ति माताए नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे का वीडियो में ये चर्चा किए थे कि गुरु क्या होते हैं। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। गुरु ही जीवन के जितने भी अंधकार आते हैं सभी अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इस गुरु के बारे में बताए थे कि जन्म से ही गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु ही हमें जगत की सभी वस्तुओं को दर्शन करवाते हैं। माता पिता से लेके शिक्षक से लेके हर क्षण हमें गुरु ही का मदद से जीवन को पथ पे हम आगे चलते हैं और जीवन के भव सागर से हम पार कर जाते हैं। तो गुरु या आचार्य के बिना कोई भी शक्ति या शिक्षकों के बिना वही गुरु है, वही आचार्य है, जीवन सफल होना मुश्किल है। आचार्यांग द्वे विद्या विहितांग साधिष्टांग प्राप्यम। तो आचार्य के बिना पराशक्ति स्वरूपा ब्रह्म विद्या स्वाधिष्ठान होती ही नहीं। जैसे गुरु के सहयोग का भी है, गुरु ही आचार्य है, शिक्षक है। उचित मार्गदर्शन से आई कठिनाई को स्वयं में वह हल हो जाती है। इसलिए गुरु को भी एक प्रकार से मंत्र एवं देवता ही माना गया। गुरु बोलिए, आचार्य बोलिए, शिक्षक बोलिए, माता पिता बोलिए, सब गुरु। गुरु के बिना ज्ञान ही प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ ज्ञान है, जहाँ बोलने के लिए शक्ति, वह भी गुरु द्वारा दिया गया है। जो हम दर्शन कर रहे हैं, सभी चीज़ों को जो परखते हैं कि ये जल है, ये क्या कोई भी वस्तु देखते हैं, वह भी गुरु का ज्ञान से हमें प्राप्ति हुई है। यानी ज्ञान का कुछ भी शब्द का यदि प्रयोग होते हैं तो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अनेका कोटि मंत्राणि चित्तं व्याकुलो कारणम गुरु मंत्रो प्राप्तमेकं स्वतः सर्वसिद्धतम। अगणित मंत्र तो चित्त की व्याकुलता के कारण ही सिद्ध होते हैं। गुरु के कृपा से प्राप्त हुआ एक ही मंत्र ही सभी यह सर्व सिद्धियों प्रदान करते हैं। वो महामंत्र हो जाते हैं। एक ही महामंत्र है। आत्मा को अपने ही विचारों और तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सुयोग्य मार्गदर्शक गुरु का होना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में महापोनिषद में वर्णित सुखदेव जी के प्रसंग और कठोपनिषद का प्रमाण माननीय है कि नेस्यांग तर्केन मतिरापनेयं प्राक्तान्येनिव सुज्ञानाय श्रेष्ठ। यह आत्मा बुद्धि तर्क से नहीं मिलती। हे श्रेष्ठ, दूसरों के द्वारा कही जाने पर ही यह अच्छी तरह से जानी जाती है। सुखदेव जी के अंतकरण में स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न हुआ, पर उससे काम न चला। इस संबंध में महापोनिषद अध्याय 2 में इस प्रकार से वर्णित किया है कि जाता मात्रेण मुनिरांग यत्सयं तब व्यपवानम तेनस्यो स्वं विवेकेने स्वमेव महामनं प्रविचार्यं शिरं साधु स्वतनिश्चय माप्तवान। सुखदेव जी के बिना गुरु के उपदेश के ही स्वतः आत्मज्ञान नहीं हुआ। उनकी वासनाएं स्वतः निवृत्ति हो गई थी, परंतु वह ज्ञान दृढ़ न होने के कारण उनके मन में शांति नहीं हुई। उन्हें अपने ज्ञान विश्वास नहीं हुआ। इसलिए अपने पिता व्यासदेव जी के आदेश से उन्हें जनक के पास ज्ञान ग्रहण करने जाना पड़ा और जनक के पास जाकर वो ज्ञान लिए। चिंता मणिर्लोके सुखं सुरद्रयं स्वर्ग संपदम प्रजच्छति गुरुप्रतो वैकुंठे जोगे दुर्लभम। गुरु के कृपा से संसार के समस्त सुख और स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो सकती है, जो कि योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ही कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर न गुरु रोदिरं कश्चितं त्रिषु लोकेषु विद्यते। ये योग शिखोपनिषद में दिया गया है कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शिव के समान है। तीनों लोकों में गुरु के समान अन्य कुछ भी नहीं है। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, गुरु का चर्चा करना हमारे जैसे छोटे
ज्ञान के ज्ञानवान के लिए असंभव है। तो इसके आगे वाला वीडियो में भी गुरु का थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे। किसी प्रकार का यदि कुछ कमियां रह जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दर्शक भाई बहन माताओं से विशेष आग्रह है, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदि शक्ति माताए नमः।